नमस्कार। जय सनातन, जय भारत। सनातन भारत में आज स्वागत है। आज हम महंगाई पे बात करेंगे। ये मेरा निजी विचार है जो मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा। लोग बोलते हैं महंगाई, कहाँ महंगाई है, क्या महंगाई है, ये मैं बताऊंगा आप लोग को। महंगाई मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। हमारे बड़े लोगों का कहना है कि जीवन जीने के लिए 2 वक्त का रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा, ये अगर हो तो आदमी अच्छा जीवन काट सकता है। और भी लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, घर में हो थोड़ी सी माया, पतिव्रता नारी और आज्ञाकारी पुत्र। ये जिसके पास है वो सबसे सुखी इंसान है और कहा जाए तो धनवान इंसान है। मेरे दुकान में आप जितना भी चीज देख रहे हैं, इसमें से लगभग 10% ही है जीवन जीने के लिए जरूरी चीज। बाकी कोई सामान ऐसा नहीं है कि जो कि हमारे जीवन में जरूरी हो कि इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लोग कहते हैं महंगाई, जीवन जीने के लिए चाहिए चावल, दाल, आटा, साग, सब्जी, मसाला, तेल। अगर महंगा हुआ है तो सिर्फ सरसों तेल, बाकी कोई सामान मेरे हिसाब से महंगा नहीं हुआ है मौजूदा सरकार में। 7 साल के अंदर में जिस रेशियो में 7 साल गुजारे हम लोगों ने, वैसा कोई महंगाई नहीं बढ़ा, सिर्फ सरसों तेल छोड़ के। ये मेरा सिर्फ निजी विचार है, मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा कोई कंपनी या किसी भी चीज से कोई ये लेना देना नहीं है और ना मैं किसी पार्टी का हूँ। मैं सिर्फ महंगाई पे बात करता हूँ। लोग बस अज्ञानता में बोलते हैं कि महंगाई है, महंगाई है, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। अरे क्या महंगा हो गया? चावल 1000 रुपए किलो हो गया कि महंगा हो गया? दाल 1000 रुपए किलो हो गया कि महंगा हो गया? चावल दाल का आज वही रेट है। अगर हम आजादी से अपने 70 साल पीछे से लेके चावल और दाल का रेट लेके चलें जिस रेशियो में, तो कुछ महंगा नहीं है। नमक का ही ले लीजिए, कोई महंगा नहीं है। हमने अपना जो जरूरत है उसको महंगाई की तरफ ढकेल दिया है, जो कि अननेसेसरी चीज खरीद के, टूथपेस्ट, स्प्रे, बॉडी लोशन, मसाले, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों से कि आपके किचन में क्या चाहिए, कितना जरूरी है जीवन जीने के लिए। आप वही खरीदारी करें, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि महंगाई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस महंगाई पे बात करते हैं। थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग चिल्लाने लगते हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। घरेलू गैस थोड़ा सा महंगा हो जाए तो लोग चिल्लाने लगते हैं गैस बहुत महंगा हो गया। इस सरकार में ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो महंगा हुआ है, सिर्फ एक सरसों तेल छोड़ के। बाकी सब लगभग पहले के अपेक्षा रेट घटा ही है। जितना भी मिसयूज का सामान है, कॉस्मेटिक सामान है, साबुन का एमआरपी घट गया, शैम्पू का एमआरपी घट गया, हर चीज का एमआरपी घट गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं घटा है। जो पहले 27, ये जो आज के डेट में अभी इसका दाम है 27 रुपया लक्स, ये अभी 2-3 साल पहले ये करीब 20 रुपया, ये 22 रुपया तक पहुंच गया था लक्स साबुन। बिना साबुन के भी लोग नहा सकते हैं। और भी ऐसे आप देखें तो स्प्रे लोग यूज करते हैं जो कि काफी महंगा है। अगरबत्ती लोग यूज करते हैं, इतना महंगा महंगा अगरबत्ती है, जबकि हमारे धर्म में धूप जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। इस तरह से बहुत सारा चीज है। देखिए ये मकई लोग खरीद के नहीं खाएंगे, कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। ये भुट्टा है 10 रुपया में। इसका वजन कितना है? इसका वजन है 30 ग्राम। बताइए
इतना सा पैकेट है और इतना बड़ा प्लास्टिक है। इस सब को देख के खुला भुट्टा नहीं खरीद के खा सकते, वो सेम चीज है। ये पैकेट बंद हो गया तो इतना महंगा हो गया, दोनों में दुगना का अंतर है। कोई भी चीज जो पैकेट बंद हो जाता है वो उसका दाम जस्ट डबल हो जाता है। और लोगों को चाहिए कि पैकेट बंद चाहिए, पैकेट बंद होने के वजह से उसका ये रेट बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार का तो वो रेट है नहीं। वो कंपनी जो पैक किया वो अपना रेट रखता है, जो रख ले। उसी तरह एक से एक साबुन है, महंगे महंगे हैं, सस्ते सस्ते साबुन है, बहुत सारे चीज हैं। तेल में भी आ जाइए। सिर के लिए बहुत सारी बच्चियां आती हैं मेरे दुकान में, बोलती हैं अंकल जी, भैया जी मेरा बाल बहुत झड़ रहा है, कोई तेल बताइए। ये सब जितने भी तेल हैं सब लुभावने प्रचार देते हैं कि इसको लगाने से ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी तेल जो दावा करता है कंपनी कि इतना करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर ठीक रहेगा तो बाल भी ठीक रहेगा, सेहत ठीक रहेगा तो आपका बाल नहीं झड़ेगा। बहुत सारा मार्केट में तेल है और उसका ऐड लुभावना आता है कि ये लगाइए बाल नहीं झड़ेगा, डैंड्रफ नहीं होगा। ऐसे ऐसे तेल होने के वजह से वैसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखिए, ये चिप्स है। चिप्स का वजन है 13 ग्राम। लोग 5 रुपया में अपने बच्चे को खिलाते हैं 13 ग्राम आलू बना हुआ। उस समय नहीं चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ये महंगा है, बस वो 5 रुपया में बड़े शान से खरीद के खिलाते हैं। लो बेटा चिप्स खरीद दें, बेटा कुरकुरे खरीद दें। ये इतना, इसका वजन कितना है? 21 ग्राम। 5 रुपया में 21 ग्राम। आप जोड़ के देखिए कैसे किलो पड़ जाता है। आखिर क्या बना के बेचते हैं? कोई सोना चांदी का वर्क लगा के बेचते हैं जो इतना महंगा बेचते हैं। 15 ग्राम वजन का मतलब हो गया ये कितना, 1000 रुपए किलो हो गया। और लोग चिल्लाएंगे महंगाई है महंगाई। महंगाई कुछ नहीं है। न महंगाई पहले था और न आज है। जो सबका जैसे महंगाई, ये पेंशन बढ़ा, मजदूरी बढ़ा, सबका बढ़ते गया, उसी हिसाब से महंगाई भी है। अब होता क्या है, लोगों को जरूरत के लिए सामान खरीदने के लिए आएंगे, उसमें बॉडी लोशन चाहिए, लोगों को क्रीम चाहिए, फेयरनेस क्रीम चाहिए, और बहुत सारा चीज जो है वो अननेसेसरी सामान खरीदते हैं। मेरे हिसाब से अगर एक किराने का दुकान है तो उसमें क्या बिकना चाहिए? ये इतना कॉस्मेटिक का सामान हम लोग बेचते हैं, क्या ये सब किराने के दुकान में बिकना चाहिए? या फिर किसी भी दुकान में इतना कॉस्मेटिक? ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं जब कॉस्मेटिक का सामान खरीदता हूँ जिस दुकान से, उसके दुकान के पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है, फिर भी उसका रोज लाखों का सेल है। तो हमें समझ में आया कि लोग खाने पीने से ज्यादा खर्च वो जो अननेसेसरी चीज है उस पे करते हैं। और लोग बोलते हैं कि महंगाई है। महंगाई है, चावल क्या है? चावल आज भी वही रेट है, दाल का भी वही रेट है, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। चावल भी वही रेट है, 24, 26, 28, 30 रुपए किलो। थोड़ा सा पतला चावल में जाएंगे तो वो 35, 36 का किलो है। महंगाई किस चीज का है? अरे आप अपना खर्च करने का तरीका बढ़ा लिए हैं और बोलते हैं कि महंगाई है। सरकार को दोष देते हैं, सरकार ये आई तो महंगा कर दी, सरकार वो आई तो महंगा कर दी। सरकार कुछ नहीं महंगा की है, आपने अपना जीवन जीने का तरीका जो है वो बदल दिया है। जो घर में जरूरी चीज है उसको खरीदिए। दाल है, चावल है, नमक है, हरा साग सब्जी है, ये सब खाइए। तो लोग बनावटी चीज खाएंगे, सफोला ओट्स खाएंगे 195 रुपया का आधा किलो, वाह वाह वाह, और बोलेंगे महंगाई है।
मैगी खाएंगे 5 रुपया का 25-30 ग्राम और बोलेंगे महंगाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई महंगाई है मेरे हिसाब से। हाँ, जो काम नहीं करते हैं, जो काम चोर हैं, उनके लिए महंगाई हो सकता है। एक दिन काम करेंगे, बाकी दिन घर में बैठे रहेंगे, ये उनके लिए महंगाई हो सकता है। लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए महंगाई नहीं। देश का निर्माण हो रहा है, देश अभी हमारा प्रगति की ओर बढ़ रहा है। एक अच्छे शासक मिले हैं, वो देश को एक अच्छा नई दिशा दे रहे हैं, देश को विकसित करने में दिन रात लगे हुए हैं। उन पे लोग कटाक्ष करते हैं, जो सुनकर मुझे बेहद दुख होता है। इस वजह से मैं अपने विचार, अपना निजी विचार सिर्फ आप लोग के साथ में बांटने का कोशिश किया हूँ। मेरा किसी कंपनी से कोई ये नहीं है कि वो ये बना के मत बेचे, वो बना के मत बेचे। सब आजाद हैं, सब कुछ बेच सकते हैं। लेकिन हम खरीदने वाले हैं तो सोच समझ के खरीदें कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं और बोलते हैं कि महंगाई है। अगर कोई बता दे कि चावल 100 रुपए किलो हो गया तो मैं मान लूंगा कि महंगाई है। कोई दाल बता दे कि 400 रुपए किलो हो गया तो महंगाई है। सरसों तेल, एक आज के डेट में सरसों तेल महंगा है। सरसों तेल महंगा होने का बहुत सारा वजह है, क्योंकि सरसों का पैदावार अच्छा नहीं हुआ या जो भी हो, उसका कारण हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी सरसों का तेल थोड़ा सा महंगा हुआ। और बाकी चीज, कोई ऐसा किराना सामान में ऐसा सामान नहीं है जो महंगा हो। आटा वही रेट है, मैदा वही रेट है, चीनी वही रेट है, जो 7-8 साल में आज वही रेट है। लेकिन फिर भी लोग बस महंगाई है, सरकार को दोष देंगे। कभी अपने आप को दोष नहीं देते हैं, कभी अपना कमी नहीं देखते कि हम जरूरी चीज खरीदें और खाएं और स्वस्थ रहें। वो पैकेट बंद चीज खरीदेंगे। ये 5 रुपया का केक है, क्या है इस केक में? ये अगर 5 रुपया का आप आटा खरीद के रोटी बनाएंगे तो हमको लगता है कि 5 रुपया में 4 रोटी एक आदमी का पेट भर जाएगा। लेकिन 5 रुपया खर्च कर देते हैं, उस समय नहीं सोचते हैं कि महंगाई है। चॉकलेट है डेयरी मिल्क 5 रुपया का, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेयरी मिल्क 5 रुपया का। इसका वजन हमें नहीं दिख रहा है, इसका वजन है 6.6 ग्राम। 5 रुपया में 6.6 ग्राम। ये क्या सोना का भाव खरीदते हैं तो नहीं बोलते हैं कि महंगाई है। अरे जरूरी चीज आप खरीदिए, खाइए, कोई महंगाई नहीं है। सिर्फ सरकार को दोष देते हैं कि महंगाई है, सिर्फ सरकार को दोष देते हैं कि महंगाई है। चावल महंगा हो जाए, दाल महंगा हो जाए तो बोलो कि महंगाई है। ये इतना सारा डेयरी मिल्क 100 रुपया का डेयरी मिल्क है, क्या है इसका वजन जरा देख लेते हैं। 130 ग्राम। 130 ग्राम 100 रुपया का, मतलब 1000 रुपये से थोड़ा सा कम पड़ा किलो। इसका सेल इतना है, आप अगर कंपनी से पूछ लें या जो दुकानदार मेरे जैसा दुकान जो बेचता है, लगभग मैं 7 या 8 हजार रुपया का पर मंथ ये चॉकलेट बेचता हूँ डेयरी मिल्क। तो ये क्या है? ये किसको बोलेंगे? सरकार को बोलेंगे महंगाई है? नहीं, आप खुद महंगे चीज खरीदने के आदी हो गए हैं और बोलते हैं कि महंगाई है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अरे पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा? आप उस पर पहले सर्च करिए और जानिए कि पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा। हमारी सरकार, अभी मौजूदा सरकार तो चाहती है कि वो जीएसटी तेल पे लग जाए, लेकिन राज्य सरकार नहीं लगने दे रही है। जब जीएसटी तेल पे लग जाएगा, पेट्रोल पे, तो तेल बहुत सस्ता हो जाएगा, लोगों को सस्ता तेल मिलने लगेगा। लेकिन सस्ता तेल जब मिलेगा तो उसका मिसयूज कितना होगा। अभी भी आप सड़क पे निकल जाइए, दुनिया भर का ट्रैफिक है। खैर, इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो महंगाई पे ही बात करूंगा सिर्फ, क्योंकि दुकान पे आते हैं तो लोग बोलते हैं ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। ये चीज मुझे बहुत चुभता है। ये रियल जूस 1 लीटर है,
150 रुपया का, 115 रुपया का रियल जूस है ये। इसमें 1 लीटर शायद होगा, 1 लीटर जूस होगा। मान लीजिए 1 लीटर जूस है 100 रुपया में। अगर हम यही जाएं नेचुरल जूस पिए तो 25 या 30 रुपए गिलास मिलेगा। ये स्विस रोल केक बड़े शान से खरीद के खाते हैं लोग, 80 रुपया का है। इसका वजन 175 ग्राम है, तब नहीं चिल्लाते हैं कि महंगाई है। बड़े शर्म की बात है लोग जब बोलते हैं कि महंगाई है। मेरे भाइयों, मेरे देश के बंधु, आप जरा सोचिए और ढंग से विचारिए कि महंगाई है क्या। ये सब मसाला है। लोग आजकल घर में मसाला पीसना जो कि भूल ही गए हैं। आप खल में भी कूट के सिर्फ अगर सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हो, तो मैं बोलता हूं आप कोई मसाला मत डालिए। सिर्फ हल्दी डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, छोटी इलायची डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। आपको किसी मसाले का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी सब्जी मसाला, चाट मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, शाही पनीर, राजमा मसाला, बिरयानी मसाला, बहुत सारे मसाले आ गए। लोग इसको खरीदते समय नहीं बोलते हैं कि महंगाई है, वो बोलते हैं जरूरी है, खरीदना है। मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, ये मेरा निजी विचार है। महंगाई, ये ब्रेड है, क्या है ये ब्रेड बताओ? 35 रुपया में 450 ग्राम ब्रेड मिलता है। अगर 35 रुपया में हम आटा खरीदेंगे तो 1.5 किलो आटा हो जाएगा। 1.5 किलो आटा में सोचिए रोटी लोग बनाएंगे तो घर में कितना खाएंगे। लेकिन बस बना बनाया खरीद लेना है और खा लेना है और बोलते हैं कि महंगाई है। कौन बोलता है कि इसको खरीदो और तुम खाओ? न तो ये कंपनी बोलती है कि तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो और खाओ। आप स्वयं से तो खर्च करते हैं और बोलते हैं कि महंगाई है। मैं मानता हूं कि आज महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। नमक का रेट ही ले लीजिए, आजादी के बाद से ही आप नमक का रेट उठा के चलिए तो कितना गुना नमक का रेट बढ़ गया है। आजादी के हिसाब से आप दाल, चावल या तेल या जीरा, मरीच, मंगरेला, जवाइन, जो भी मसाला है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तो सबका रेट अगर 70 साल से हम लोग जोड़ना शुरू करें तो आज के डेट में कोई महंगाई नहीं। और 7 साल में हमको लगता है कि कोई महंगाई, कोई रेट ही नहीं बढ़ा, एक सिर्फ सरसों तेल छोड़ के। 7 साल के अंदर में जब से मौजूदा सरकार है तब से किसी भी चीज का किराने दुकान में रेट नहीं बढ़ा। सिर्फ बढ़ा है तो वो सरसों तेल का। सरसों तेल का रेट बढ़ने का रीजन मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां तक मेरा उम्मीद है कि मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं भी एक किसान हूं। मैं यहाँ पे छोटा सा किराना दुकान चलाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आलू मंडी में ज्यादा आ जाता है तो उसका भाव कम हो जाता है, और जिस दिन आलू मंडी में नहीं आया तो उस दिन भाव उसका तेज होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि अभी आलू का सीजन है, जनवरी का महीना चल रहा है और हिंदी महीना में माघ चढ़ा है शायद, तो माघ में बारिश हो जाता है। कभी कभी बारिश हो जाएगा तो उस दिन अगले दिन आलू नहीं आएगा मंडी में, क्योंकि आलू खेत से निकलेगा तभी तो मंडी में आएगा। लेकिन जब मंडी में आलू नहीं आता है तो आलू का रेट महंगा हो जाता है थोड़ा सा। तो इससे हमको पता चलता है कि सरसों का पैदावार कम हो या जो भी हो, इसी के वजह से सिर्फ सरसों तेल का दाम बढ़ा है, बाकी और कोई चीज का दाम नहीं बढ़ा है। जो मिस यूज है, सर्फ एक्सल है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, बर्तन बार है, बर्तन धोने का साबुन है, अचार है। बताइए घर में लोग अचार बना के खा सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन फिर भी अचार चाहिए। अचार है आपके पास? अचार है आपके पास? अचार है। ये 200 ग्राम 65 रुपया का अचार है। 200 ग्राम 65 रुपीज का अचार है। हमको लगता है घर में आदमी बनाएगा तो 20 रुपए 25 रुपए किलो आम मिलता है,
और मसाला कितना लगेगा, उतना में तो 1 किलो अचार घर में बन जाएगा। लेकिन नहीं, जाओ अचार दुकान से खरीद के लाओ। कितना दाम है अचार का? 65 रुपया 200 ग्राम। बहुत महंगा है। पता नहीं कितना महंगाई बढ़ते जा रहा है। महंगाई थोड़ी बढ़ रहा है, आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। आप आवश्यकता को बढ़ा रहे हैं महंगाई की तरफ आप अपनी आवश्यकता बढ़ा रहे हैं। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। लोकल चीज नहीं खरीदेंगे लोग, ब्रांडेड खरीदेंगे। कोई भी चीज जिसमें ब्रांड लग गया वो तो महंगा होना ही होना है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो अपना रेट खुद तय करती है। उसका रेट कोई दूसरा नहीं तय करता है, इसलिए वो जितना चाहे रेट अपने हिसाब से रखती है और उसको मार्केट में बेचती है, जहां तक मैं जानता हूं। और मैं सिर्फ अपने ही विचार आप लोग के साथ बांट रहा हूं। ये मेरा निजी विचार है, मैं वही आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। तो आप जरा इस पे विचार करें कि महंगाई कहाँ है, कौन सा चीज महंगा है, कौन सा सस्ता है। जरा सोचे और विचारें। अपने किचन की तरफ ध्यान दीजिए कि हम अपने किचन में कौन सा महंगा सामान खरीदते हैं और कौन सा सस्ता खरीदते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके किचन में जितना जरूरी सामान है, जो कि 2 वक्त का पेट भर दे, वो महंगा है। मैं नहीं मानूंगा कि महंगाई है। जय हिंद, जय भारत।